प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब अपनी रामायणी के माध्यम से संसार के लोगों को समझाते हैं कि अपने चेतन स्वरूप राम को पहचानिए, उसी में रमिए, उसी का चिंतन करिए, उसी से आपका कल्याण होने वाला है। अपनी रामायणी में कहते हैं, अब कहु नाम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जेरा कतहु न जासी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, जो समय बीत गया सो चला गया, उसे भूल जाओ। अब भी समय है, तुम उस अनुस्वर राम के नाम का भजन करो। उस हरि को छोड़कर कहीं भी इधर उधर अपने मन को मत भटकाओ। जहाँ जाहु तां हो पतंगा, अब जन जरहु समुझ बिस संगा। कहते हैं क्योंकि अग्नि के समान विषय लोकादि में जहाँ कहीं भी जाओगे, वहाँ ही तुम उनकी संगत से पतंगे के सदृश जलकर नष्ट हो जाओगे। अतः जानबूझकर विषयों की संगत करके मत जलो, यह तुम्हारे लिए दुखद है। आगे कहते हैं, राम नाम लवलाय सुलीन्हा, भृंगी कीट समुझ मन दीन्हा। जब विवेकवान मनुष्य अपने मन को राम नाम में लगा देता है तो उसका मन राममय हो जाता है और उसके मन में विषयों के प्रति जो आसक्ति रहती है वह दूर हो जाती है। जिस तरह भृंगी भी दूसरे कीटों को लगातार अपना शब्द सुना सुना कर अपने समान बना लेता है, भवस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देख बिचारी। एक कहावत है कि विश्व में दुख इतना भयंकर है कि इसके राग में दर्द ही दर्द है। अतएव हे मनुष्य, इस दुख को समझकर इसके बारे में सोचो और इससे बाहर निकलने की चेष्टा करो। आगे कहते हैं, मन की बात है लहर विकारा, ते नहीं सूझे बारन पारा। मन की बातें अर्थात काल्पनिक बातें विकारों की लहरें हैं। इन सब बातों में पड़कर जीव को कुछ नहीं सूझता। सतगुरु कबीर साहब अपनी साखी के माध्यम से कहते हैं, इच्छ करि भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहु, गौ खुर बच विस्तार। साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुमने स्वयं भोगों की चाह करके अपने लिए भवसागर बना लिया है और इस भवसागर से पार लगाने के लिए निज स्वरूप राम नाम का जाप ही नौका है। अतः हे मनुष्य, सभी इच्छाओं को छोड़कर उसी राम की शरण पकड़ो, तो तुम्हें यह संसार रूपी सागर गौ के बछड़े के खुर के बराबर लगेगा। भाव यह है कि यदि संसार रूपी सागर को पार करना है तो आत्म राम की शरण में गमन करो। अगली रामायणी के माध्यम से साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। इस इच्छाजन्य संसार में बहुत सारे दुख हैं, जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक। अर्थात यह संसार तो दुख की खान ही है। इससे तभी बचा जा सकता है जब अन्य सभी चीजों की आशा इत्यादि को छोड़कर केवल निज चेतन स्वरूप राम नाम को अपना लिया जाए, उसको जान लिया जाए। आगे साहब अपनी रामायणी के माध्यम से कहते हैं, राम ही जान युक्ति जो चलई,
युक्ति हुते फंदा नहीं पड़ई। जो मनुष्य राम को जानकर मान दंभादि से रहित होकर चलता है तो वह अपनी बुद्धि के बल पर स्वरूप में ही स्थिर रहता है, अर्थात वह सांसारिक मोह माया के जाल में नहीं फंसता है। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। वैसे तो विश्व में सारे लोग अपने मन से कल्पित युक्ति से ही चलते हैं और सारे लोग इसी बात पर गर्व करते हैं कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ वही सही है, वही सत्य है। और साहब कहते हैं अर्थात वे सतगुरु के विचार एवं उपदेशों को नहीं मानते, इसलिए वे भवसागर रूपी फंदे में फंसे रहकर दुख झेलते रहते हैं। कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा। कनक कामनी घोड़ा रेशमी वस्त्र सोना चांदी और भी ढेर सारी संपत्ति चाहे जितनी भी इकट्ठी कर लिया जाए, किंतु यह सब संपत्ति क्षणभंगुर ही है। कुछ ही दिनों में ये सब नष्ट हो जाती है। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबर न पाई। इंसान सांसारिक माया को पाकर गर्व से पागल हो जाता है और यह भी भूल जाता है कि मृत्यु हर पल उसके पीछे लगी हुई है। देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। परंतु जब एक दिन मृत्यु सामने खड़ी हो जाती है तो उसके नाम से भयभीत होकर उसका मुंह कुम्हला जाता है और वह पश्चाताप करने लगता है कि बेकार में ही उसने जीवन भर अमृत के धोखे में विषय रूपी विष का स्वाद लिया है और आज विषय विष की वजह से ही यह मुसीबत सामने आई हुई है। अपनी साखी के माध्यम से सतगुरु साहब समझाते हैं, मैं निर्जौ मैं मारो, मैं जारो मैं खाऊं, जल थल महिया रम रहो, मोर निरंजन नाव। यमराज विषयाशक्ति मनुष्यों से कहता है कि मैं ही उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही मृत्यु देता हूँ, मैं ही पकाता हूँ और मैं ही खा जाता हूँ। मैं जल, पृथ्वी, आकाश सभी जगत स्थित रहता हूँ। मेरा ही नाम निरंजन असंग ईश्वर है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विश्व की सारी चीजें काल के ही अधीनस्थ हैं।